हमारा ये प्यारा झारखंड ऐसा सच में बिल्कुल नहीं था। ऐसा हमारा ये प्यारा संथाल पन्ना भी सच में ऐसा नहीं था। लेकिन पता नहीं कहाँ से इस तरह का क्या बोलते हैं बुरा विचार आ रहा हमारे युवाओं में। ये एकदम सोचने से परे है। बांग्लादेश से लोग इधर घर बनाने आते हैं, कुछ वगैरह काम करने आते हैं। बाहर के लोग जो देश से बाहर के हैं, पता नहीं उनको चेकिंग भी किया जाता है कि नहीं, वो आके यहाँ बस जाते हैं। उन लोग के अधीन में हमारे अस्थायी हो जा रहे हैं। बहुत सारे संथाल पन्ना के ऐसे नेता हैं जिन्होंने शरण दिया हुआ इन लोगों को, क्योंकि उनका डेमोग्राफी बढ़ रहा है, उनका जनसंख्या बढ़ रहा है, उनका वोट बैंक बढ़ रहा है, उनके लोग बढ़ रहे हैं। इन सब चीज़ों पर कोई बात नहीं कर रहा, कोई नहीं बोल रहा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है यही सब कारण हैं जो और बढ़ावा देता है। सच में दारू बहुत दुष्प्रभाव का कारण बन रहा है हमारे समाज में। और उससे पहले मैं गांव की महिला को बाद में करता हूं, उससे पहले मैं सरकार को बोलूंगा कि सरकार को भी यहाँ झारखंड में दारू पूर्णतः रूप से बंद कर देनी चाहिए। कभी कभी किन्हीं को फब्बतियाँ कस दी जाती है, किन्हीं को हल्का सा कुछ बोल दिया जाता है, किन्हीं को टच कर दिया जाता है, किन्हीं को थोड़ा गलत नज़रों से देख लिया जाता है। हम लोग शांत रहते हैं, सच में शांत रहते हैं। आसपास जो लड़के भी रहते हैं, जो भी देख रहे हैं, वो भी फब्बतियाँ कसते हैं या फिर हंस देते हैं। इन सबों पर प्रशासन के साथ साथ हम सबों को लगाम लगाना होगा। देखने वालों से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप कुछ एक लोग के चलते सारे झारखंड को, सारे संथाल पन्ना को या सारे भारत को भी बदनाम न करें। लोग अच्छे लोग हैं, आपको हर जगह अच्छे लोग भी मिलेंगे, लेकिन कुछ एक बुरी प्रवृत्तियां पूरे देश को बदनाम करने पर तुली हुई है। तो ऐसा नहीं है और हम सभी मिलके खूब मेहनत कर रहे हैं। आप सबों का सहयोग चाहिए। जितने भी हमारे झारखंड के लोग हैं, जितने भी हमारे भारत के लोग हैं, जितने भी हमारे संथाल पन्ना के लोग हैं, हम सभी मिलके मेहनत करेंगे और सच में इस किस्म के लोगों को यहाँ से बाहर निकालने का काम करेंगे। हमारा देश भारत हो, हमारा परिवार हो, जिला हो या राज्य हो, जब भी कोई मेहमान हमारे यहाँ आता है तो हम अतिथि देवो भव कहकर उनका स्वागत करते हैं। लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से अतिथि देवो भव जैसा शब्द आज बदनाम हो गया है। जी हाँ, मामले की जानकारी आप तक शायद पहुँच गई होगी। हम बात कर रहे हैं दुमका में 1 तारीख की रात में जो बलात्कार जैसा जघन्य अपराध किया गया है, वो भी एक विदेशी मेहमान के साथ। आपको पता है पूरी जानकारी, अगर जिनको नहीं है मैं बता दूं कि 2 पर्यटक थे, एक महिला थी, एक पुरुष थी, अलग अलग बाइक में थे और वो लोग कलकत्ता होते हुए नेपाल की ओर जा रहे थे। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी तो दुमका के हसडीहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुरुमाहाट एक जगह है, वहाँ पर वो रुके रात में अपना टेंट लगाकर। और रात में लगभग 10 बजे 7 से 8 की संख्या में लोग आते हैं और महिला को खींचकर टेंट के बाहर ले जाते हैं और सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इससे केवल हम दुमका जिले की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं, पूरा देश आज शर्मसार हो गया है। और इसकी बात आज विदेशों में भी चर्चा हो रही है कि कैसे भारत जैसे देश में झारखंड जैसे एक छोटे राज्य में इतनी बड़ी घटना हो जाती है। फिलहाल कुछ चंद लोगों ने जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ और ऐसे लोग हैं जो दिन रात समाज को सुधारने में लगे हैं कि समाज कैसे सुधरेगा, समाज की बुराइयां कैसी दूर होंगी। और कुछ लोगों ने उनके काम को थोड़ा सा आज हम कह लें कि विफल करने की कोशिश की है, उनके काम को दरकिनार करने की कोशिश की है। दुमका से साथी मुकेश RDX टुड्डू जी हमारे साथ हैं, दिन रात समाज के लिए खड़े रहते हैं, दुमका क्षेत्र में काफ़ी घूमते फिरते हैं, समाज को सुधारने का काम करते हैं। और मुकेश जी, इसी बीच इस तरह की घटना आ जाती है, आपकी पूरी मेहनत एक तरह से कह ले तो पानी में मिल गई हमें लग रही है। कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटना को? कुछ चंद लोगों ने दुमका को बदनाम कर दिया। सबसे पहले तो ये एक दुर्भाग्य है, ये सिर्फ हमारा ही नहीं सारे लोगों का दुर्भाग्य है कि जिस तरह आपने कहा कि ये हमारे अतिथि देवो भव की जो चीज़ वाक्यों को जिस चरितार्थ करते हैं हम यहाँ के भारतवासी, झारखंडवासी, कि जब भी हमारे से। और एक बात जो आपने एक चंद लाइन कहा कि विदेशी महिला के साथ बलात्कार, विदेशी महिला के साथ दुष्कर्म, तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि वो महिला विदेशी हो, चाहे देसी हो, चाहे गाँव की हो, चाहे घर की हो, किन्हीं के साथ भी अगर बदसलूकी हुई है, किन्हीं के साथ भी दुष्कर्म हुआ है, घिनौना कृत्य हुआ है, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, करने वाले कोई भी। और सच में पता नहीं उन लोगों को शर्म आ रही है कि नहीं, बट हमें अंदर से शर्म आ रही है कि मुझे तो लगता है सारी गलतियां कहीं ना कहीं एक तरफ से कुछ ना कुछ गलती हमारी भी है, क्योंकि
पता नहीं वो करने वाले को अगर शर्म आती तो शायद ये ना करते। शर्म आती तो करते ही नहीं। वही शर्म आती, उसमें मानवता रहता, उसमें जरा सी भी सोचने की क्षमता रहती तो नहीं करते। और इसलिए मैं खुद को कोस रहा हूँ कि शायद हमें, जिस तरह हमारे जैसे और भी युवा हैं जो संथाल पन्ना में, झारखंड में या देश में जो कार्य कर रहे हैं, अपने लोगों को सजग करने का काम कर रहे हैं, अपना दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि अपने लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे बदहाली से आगे किया जाए, सुधारा कैसे जाए, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे बढ़ाया जाए, व्यवसाय के हर एक क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं सच में एक पानी फेरने का काम किया है इन लोगों ने, जो बहुत ही दुखद है। और शायद हमारी भी कहीं ना चूक होगी कि हमें खुद को रात भर कोसता रहा कि शायद हम समझाने में कहाँ चूक रहे हैं अपने लोगों को, हम समझाने में अपने लोगों को कहाँ चूक रहे हैं। हम दिन रात गांव-गांव घूमते हैं हम लोग, और भी हमारे साथी हैं, और भी जितने लोग, जितने तमाम लोग जो सामाजिक कार्य करता हैं, लोगों के लिए दिन रात सोच रहे हैं, वैसे हर एक लोगों के मुंह पे एक तमाचा है। तो मुकेश, क्या कहोगे, जैसे आपने कहा कि महिला तो महिला है, विदेशी हो चाहे अपने देश की हो, गांव की हो, एक महिला पर्यटक, वो भी भारत जैसे देश में कहा जाता है कि आप आराम से, विदेशी जो भी आते हैं आराम से कहीं पर भी घूम लेते हैं, यहाँ किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होता है। झारखंड जैसे दुमका जैसे इलाके में पार हो रहे हैं, कहीं पे रुक रहे हैं, ये तो कहीं पर भी ऐसा होता है कि कोई भी गाँव का लोग होता है कि कहीं पर मेला उला गया, जतरा गया, रात हुआ तो किसी के यहाँ रुक गया, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन विदेशी महिला के साथ इस तरह हो गया, इस तरह की बात तो आज देश से बाहर निकल के जा रही है। कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि आदिवासियों के ऊपर भी लोग अब गलत सोच रख रहे हैं, क्योंकि वो इलाका संथालियों का इलाका है, आदिवासियों का इलाका है। आज इस पे भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्या कहिएगा? सच में पहले ऐसा नहीं था, और ये जिस तरह से बदल रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ की जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है बाहर के लोगों का, उन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान। सच में पहले का एक अलग ही वातावरण और सौहार्द रहता था। अब जिस तरह डेमोग्राफी चेंज हो रही है, डेमोग्राफी के साथ पूरा झारखंड बदल रहा है। अब देखिएगा हर जगह दंगा फसाद, लूट मार, दुष्कर्म, यही सब देखने को मिल रही है। हमारा ये प्यारा झारखंड ऐसा सच में बिल्कुल नहीं था। ऐसा हमारा ये प्यारा संथाल पन्ना भी सच में ऐसा नहीं था। लेकिन पता नहीं कहाँ से इस तरह का क्या बोलते हैं, बुरा विचार आ रहा हमारे युवाओं में। ये एकदम सोचने से परे है। कहीं ना कहीं मैं तो कहूँगा कि प्रशासन की भी बहुत लापरवाही है। प्रशासन को कैसे आप देख रहे हैं इस मामले में? प्रशासन को इसलिए देखते हैं कि आप कुड़माहट की बात करूँगा मैं। कुड़माहट में कुछ दिन पहले एक लड़का की भी इसी तरह मृत्यु हुई थी। कुछ वहाँ के लोगों ने उन पर मारपीट किया था। एक बस एक क्या बोलते हैं उसको, बैल या भैंस को धक्का लग गया था उसकी गाड़ी से, उसके एवज में उसको मार के मरा दिया गया था। बैल के एवज में इंसान की जान, एक लड़का था उसका हत्या कर दी गई थी। उस एवज में कुछ पर कार्रवाई की गई, कुछ एक पर नहीं। अभी तक लास्ट जो एक लापता थे उसको तो अभी तक खोजा ही नहीं गया, उन पर दबिश भी नहीं लगाई गई। तो कहीं ना कहीं एक मनोबल बढ़ता है इससे, चाहे वो हत्या कर रहा हो, चाहे वो दुष्कर्म कर रहा हो। मतलब हम किसी को भी मार दे रहे हैं, कोई भी बलात्कार कर ले रहे हैं किसी के साथ भी, पुलिस धड़ पकड़ नहीं कर रही है, गिरफ्तारी नहीं कर रही है, तो बिल्कुल आपने सही कहा, मनोबल तो बढ़ेगा ही। एकदम बढ़ेगा। मैं जरूर नहीं बोलता कि दुष्कर्म ही हो तो ही लोग ही कर रहे। हर एक वो काम जो गलत है, हर एक वो काम जो मानवता को शर्मसार करती है, जो नैतिकता को शर्मसार करती है, हर एक वो गोरख धंधा, हर एक चीज़, मारपीट, लूट खटोट, सारे कुछ पर पाबंदी लगानी चाहिए। और कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मतलब मैं कानून की तरह ही बात करूँगा, लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसी रहती है जो हमको लगता है क्विक एक्शन के साथ काम करना चाहिए। और जो इतना घिनौना कृत्य होता है, तो उसमें जब भी किसी दोषियों को पकड़ा जाता है तो फिर वो तो इतना लंबा प्रक्रिया चलती है कानून की, चाहे वो न्यायपालिका के सहारे हो, तो लोग सजा भी नहीं पाते हैं। सजा भी मिलती है तो 10 साल बाद मिलती है। सजा छोड़िए, यहाँ 4 महीने में बेल हो जाता है। 4 महीने में बेल हो जाती है। तो समझिए ना कितना मनोबल बढ़ा हुआ है, कितना। अब ये तो जानते हैं आज दुष्कर्म कर देंगे हम तो 4 महीना बाद पैसा देके निकल जाएंगे, 4 महीना बाद हम कुछ भी करके हेन तेन करके निकल जाएंगे। तो डर जब तक नहीं रहेगा किसी भी बुरे कुकर्म करने वालों पर, जब तक दाबिश नहीं कसी जाएगी, तो मैं कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन पर ये दोस्तों देता। अच्छा RDX मुकेश जी, हम ये कहेंगे कि संथाल का जो एरिया है हमेशा महिलाओं को लेकर चर्चे में रहता है।
हमेशा वहाँ कहा यह जाता है कि महिलाओं की स्थिति संथाल परगना में सही नहीं है। हम अपने झारखंड की महिलाओं की बात कर रहे हैं। इस पर पुलिस ने कभी काम नहीं सोचा, सरकार ने भी नहीं सोचा। हम बिल्कुल सरकार पर भी उंगली उठाएंगे कि आपने भी कोई बड़ा काम नहीं किया है यहाँ की महिलाओं के लिए, खासकर संथाल की महिलाओं के लिए, रोजगार का हो या सुरक्षा का मामला हो। तो भाई जब घर की बहू बेटियों को सुरक्षा नहीं है तो बाहर के मेहमानों को तो परेशानी अब होगी, क्या कहिएगा? जी सही बात है। संथाल पन्ना का दौरा कीजिएगा तो सबसे पहले आपको दिख जाएगी कि महिलाएं मार्केट में या काम करने आती है बाहर की, ठीक है। बांग्लादेश से लोग इधर घर बनाने आते हैं, कुछ वगैरह काम करने आते हैं, बाहर के लोग जो देश से बाहर के हैं, पता नहीं उनको चेकिंग भी किया जाता है कि नहीं, वो आके यहाँ बस जाते हैं। उन लोग के अधीन में हमारे अस्थायी हो जा रहे हैं। बहुत सारे संथाल पन्ना के ऐसे नेता हैं जिन्होंने शरण दिया हुआ इन लोगों को, क्योंकि उनका डेमोग्राफी बढ़ रहा है, उनका जनसंख्या बढ़ रहा है, उनका वोट बैंक बढ़ रहा है, उनके लोग बढ़ रहे हैं। इन सब चीज़ों पर कोई बात नहीं कर रहा, कोई नहीं बोल रहा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है यही सब कारण हैं जो और बढ़ावा देता है। और संथाल पन्ना में कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है जिसपे एकदम दबी से नहीं कसी गई है। जैसे आपके अब जैसे और हमारी जो वहाँ की बच्चियाँ, महिलाएं, हटिया वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती है। हटिया वगैरह में दारू वगैरह भी बिकता है खुलेआम, इन पर भी दाबिश कसी जानी चाहिए। समाज सच में दारू बहुत दुष्प्रभाव का कारण बन रहा है हमारे समाज में। और उससे पहले मैं गांव की महिला को बाद में करता हूं, उससे पहले मैं सरकार को बोलूंगा कि सरकार को भी यहाँ झारखंड में दारू पूर्णतः रूप से बंद कर देनी चाहिए। अब सरकार क्या बात बोलेगी? सरकार बोलेगी कि इससे अब मेरा राजस्व, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, राजस्व बढ़ रहा है। तो मैं कहूँगा झारखंड जैसा राज्य जहाँ के कोयले से, यहाँ के बालू से, जहाँ के पत्थर से, जहाँ के अब्रक से, जहाँ के खनिजों से हमारा देश चल रहा है। देखिए मुकेश जी की बात से मैं सहमत हूँ। मैं बस 2 लाइन इसमें जोड़ देना चाहती हूँ। मुकेश जी की कोयला, अभ्रक, तांबा ये सब छोड़ दीजिए ना, पर्यटक क्षेत्र से गोवा जैसा जगह वहाँ पे उन्नति के शिखर तक पहुँच सकता है। तो हम सिर्फ पर्यटन को लेके ही क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? लेकिन अब पर्यटन भी कैसे आगे बढ़ेगा जब पर्यटक के साथ ये सब घटना हो रही है? तो बहुत चिंतनीय है। एकदम सही बात है। अब गोवा जैसा छोटा सा राज्य जो सिर्फ पर्यटन के बदौलत उनका रेवेन्यू इतना जनरेट हो रहा है कि वो उसको देख पा रहे हैं, और हमारे पास तो इतना सारा है। पर्यटक स्थल तो हर एक जिले में है। इस बार झारखंड सरकार के द्वारा भी जो पर्यटक स्थल के रूप में चिन्हित हुए, हर एक जिले में हमको लगता है 10, 15, 20, 25, 30 करके हैं। किसी में 25 है, 30 हैं, किसी में 10, 15 तो हर एक जगह होंगे। और बड़े बड़े हैं जिन पर अच्छा खासा रेवेन्यू, उन पर ध्यान नहीं है। और जहां ध्यान है वो सीधा कॉर्पोरेट उठा रहा है वहां का पैसा। तो भाई आप जनरेट कीजिए ना, वो सारा पैसा जैसे भी हो झारखंड सरकार को रेवेन्यू में वो आना चाहिए। और शराब से जो ये सोच रहे हैं, क्यों शराब से कहां तक ये जायज है? आपका ही झारखंड खराब हो रहा है, आपके ही बच्चे पी रहे हैं, एकदम हो गया। आपके ही बच्चे खराब हो रहे हैं, आपके बच्चे पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। आने वाला कल में भविष्य को संभालने वाला युवा ही नशापान के गिरोह में रहेगा, युवा ही अफीम, चरस, गांजा के गिरोह में रहेगा। तो कैसे होगा? यहाँ का दुर्दशा, यहाँ की स्थिति कैसे संभलेगी? मुकेश की बातों से थोड़ा सा हम ये समझ पाए हैं कि जैसे दुमका के साथी हैं मुकेश, तो हम ये समझ पा रहे हैं कि मुकेश जी आपने जो चीज़ कही, मैं 2 पॉइंट को यहाँ पे पकड़ पा रही हूँ। एक तो आप जो बांग्लादेशी शरणार्थी हैं उनका जो आने के बाद परिवेश बदला है संथाल का, एक वो मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ। और दूसरा है नशापान। क्या लगता है ये 2 रीज़न हो सकते हैं महिला के साथ, स्पेनिश महिला के साथ जो ये घटना हुई है? अब दोनों में से कोई कारण एक देख रहे हैं कि दोनों ही कारण देख रहे हैं? दोनों ही कारण हैं। दोनों कारण प्रमुखता से है जिन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, खासकर संथाल पन्ना की ओर। और उससे एक है कि हमारी जो खासकर आदिवासी महिलाएं जो है ना, आदिवासी महिलाएं क्या है ना कि इतनी ज़्यादा खुलती नहीं है। चाहे वो मार्केट जाती है, मेला जाती है, क्या होता है कि कभी कभी किन्हीं को फब्बतियाँ कस दी जाती है, किन्हीं को हल्का सा कुछ बोल दिया जाता है, किन्हीं को टच कर दिया जाता है, किन्हीं को थोड़ा गलत नज़रों से देख लिया जाता है। हम लोग शांत रहते हैं, सच में शांत रहते हैं। आसपास जो लड़के भी रहते हैं, जो भी देख रहे हैं, वो भी फब्बतियाँ कसते हैं या फिर हंस देते हैं। इन सबों पर प्रशासन के साथ साथ हम सबों को लगाम लगाना होगा। सारे समाज के लोगों को इस पर विषय पर सोचना होगा। हम सिर्फ प्रशासन और ये पे बोलूँगा क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने क्षेत्र को किस तरह संजा के रखें। और उसके साथ साथ समाज के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप अपने क्षेत्र में किस तरह सही तरीके से सुचारू रूप से चला रहे हैं। आपकी बहन बेटियां कहाँ जा रही, उस पर कौन गलत नज़र रखता है, उस पर देखना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस
किस माहौल में रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, उनको भी पूरी तरह खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जूनियर है ना, बच्चे हैं, उनसे गलतियां होती है। आज का खीरा चोर कल का हीरा चोर बन जाता है। आज वो धीरे धीरे जो गलतियां करते हैं, वो गलती जब बढ़ती है, उनको पता है कि मेरे गार्जियन हमको कुछ नहीं बोलने वाले, यहाँ का प्रशासन मुझे कुछ नहीं बोलने वाला, आज बोल देंगे कल वो कोई आके बचा लेगा, कल पैसा दे के निकल जाएंगे। लेकिन वो आभास नहीं होता है ना उनको कि गलतियां कर रहे हैं। तो गार्जियनों को भी, समाज के लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को मिल के काम करना पड़ेगा अपने सुंदर झारखंड को सही तरीके से आगे ले जाने की। संथाल पन्ना सोना दिसम को बोलते हैं इसको। अब देख रहे लगातार, हम जब दुमका में थे, बाहर के लोग आ रहे थे, नॉर्वे से लोग आते थे, आए हैं, लगातार आए हैं, हम लोगों ने भी हम उनके साथ समय बिताया है। उसके बाद दिल्ली से लोग आते थे, वो रिसर्च करने के लिए बहुत सारे लोग आते थे, संथाल पर रिसर्च करने के लिए। एकदम डरेंगे संथाल पर रिसर्च करने। और सच में, क्योंकि हम खुद संथाल परगना से हैं, तो हम जान रहे हैं हमारा नेचर, हमारा ये कितना सौहार्दपूर्ण रहा है। हम देखते हैं किस परिवेश से बड़े हुए, और बहुत ही प्यारा है। तो हाँ, डरने की ऐसी कोई बात नहीं कि कुछ एक लोग के चलते पूरे समाज को हम भी बदनाम नहीं कर सकते। पूरे हर एक लोग बुरे नहीं हैं। अब उन कुछ एक लोगों को चिन्हित कर निकालना है, जो भी ऐसी सोच रखते हैं, जो भी ऐसे गलत काम करते हैं, गलत मानसिकता जिनका है, उन लोगों को समाज से हटाना है। और सीधी सी बात है, एक मैं रील्स के माध्यम से मैं एक देख रहा था, कुछ लोग भेज भी रहे थे मुझे, एक राइडर होंगे, कौन नाम नहीं पता मुझे उनका, उन्होंने एक कहा है, एक निवेदन कर रहे हैं कि जितने भी राइडर कम्युनिटी के लोग हैं, आपसे निवेदन है कि इस विषय पर आए, उनका साथ दें। तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि ये राइडर कम्युनिटी की बात नहीं है। अब ऐसा है कि अब डॉक्टर है तो आपके साथ गलत होता है, डॉक्टर कम्युनिटी आगे बढ़े, टीचर्स कम्युनिटी, पुलिस कम्युनिटी, ऐसा नहीं है। ये पूरे मानवता की बात है, हर एक लोगों की बात है जिनमें मानवता बची है। और स्पेसिफिक कुछ नहीं है कि सिर्फ राइडर कम्युनिटी ही बोले, हर एक लोगों को बोलना पड़ेगा। और ये भी नहीं है कि ये तो आज एक इन्फ्लुएंसर थी, एक मोटो ब्लॉगर थी, तो इस लोग जाने। बहुत सारी ऐसे केस हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं कि लगातार बहुत सारे मामले लंबित हैं संथाल परगना में, जिन पर बड़े बड़े कुकित करते हैं, लेकिन उन पर कोई दाविश नहीं कसी जाती है। जितने वो कुकर्म करने वाले लोग होते हैं, जितने अपराधी होते हैं, आप वो उनको छोड़ दिया जाता है, या वो उसी का परिणाम हाँ, शायद एकदम उसी का परिणाम है कि इन लोग का मनोबल बढ़ता है। वो देख रहे हैं, उनसे सीख लेता है, अच्छा ये लोग मस्ती करते हैं, इन लोग से कुछ नहीं होता है। मतलब कांड करके भी निकल जाओ, कुछ होने वाला नहीं है, तो फिर आगे कांड की जो संख्या है वो बढ़ते जाती है। अच्छा मुकेश, 1 तारीख की घटना है, आज 3 तारीख हो गए हैं, अभी मात्र 3 से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 8 से 9 लोग इसमें शामिल हैं। गिरफ्तारी कब होगी? पुलिस कैसा काम कर रही है, कैसे देख रहे हैं? फिर से हम पूछेंगे, पुलिस का रवैया कैसा देख रहे हैं? अभी तो धरपकड़ एकदम जल्दी कर लेनी चाहिए थी उनको। अभी तो कुछ कामों से मैं इधर में ही हूँ, तो थोड़ा सा बस फ़ोन से लगातार मैं संपर्क में हूँ वहाँ के साथियों से। जानकारी शायद कुछ फरार हैं सभी, कोई कुछ जो फरार हैं उन पर दाबिश चल रही है। 3-4 लोगों की पकड़ने की सूचना मिली है, और अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि वो लोग कौन है, क्योंकि अभी तक वो भी बाहर जारी नहीं हुई है कि कौन कौन लोग हैं, क्या नाम है। और सीधी सी बात मैं कहूँगा कि किसी भी कौम से, किसी भी जात, किसी भी मजहब, किसी भी ये से हो, अपराधियों की एक ही जात होती है, वो अपराध होता है। सही बात। चाहे किसी से भी हो, और जो गलत है उनको बचाने का काम किसी को नहीं करना चाहिए। जो गलत हैं वो गलत हैं। आज किन्हीं के साथ हुआ, आज विदेश की महिला के साथ हुआ, कल आपके घर की महिला, आपके घर की बेटी के साथ भी हो सकता है। तो इन लोगों से सजग रहना होगा। और मैं बार बार देखने वालों से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप कुछ एक लोग के चलते सारे झारखंड को, सारे संथाल परगना को, या सारे भारत को भी बदनाम न करें। लोग अच्छे लोग हैं, आपको हर जगह अच्छे लोग भी मिलेंगे, लेकिन कुछ एक बुरी प्रवृत्तियां पूरे देश को बदनाम करने पर तुली हुई है। तो ऐसा नहीं है, और हम सभी मिलके खूब मेहनत कर रहे हैं। आप सबों का सहयोग चाहिए, जितने भी हमारे झारखंड के लोग हैं, जितने भी हमारे भारत के लोग हैं, जितने भी हमारे संथाल परगना के लोग हैं, हम सभी मिलके मेहनत करेंगे, और सच में इस किस्म के लोगों को यहाँ से बाहर निकालने का काम करेंगे, इन किस्म के लोगों को समाज से बाहर निकालने का काम करेंगे। और अंतिम में भी एक ये जरूर रहेगी, सरकार से मेरी निवेदन रहेगी, प्रशासन से निवेदन रहेगी कि कड़ी से कड़ी सजा सुनाया जाए, और साथ ही शराब को पूरी तरह से बंदी कर दिया जाए। और हमारी महिलाएं, क्योंकि शराब की मैं बात करूँगा, हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन ने भी शराब हटाने की बात की थी, रामदयाल मुंडा जी ने भी शराब खत्म करने की बात की थी। तो जब दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने जब गांव घूम रहे थे, जब उनका संघर्ष था, उस समय जब कर रहे थे, पता है उनको क्या, मतलब उनको ही वो दारू का उपनाम दे दिया गया था। ऐसा हो गया, तो उनके साथ वो हास्य वाला टाइप से मजाक हो रहा था।
तो मैं भी बोलूँगा तो मेरे साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि गांव घर में लोग बोलेंगे हाँ बड़ा आया, तुम मतलब शराब बंद, हाँ दारू बंद कराने वाले, तुम हमको चलाओगे, तुम हमको खाना दोगे, तुमको पीना दोगे, मेरा बेटा का खर्चा उठाओगे। तो मेरा कहना है कि सरकार क्यों है, सरकार को हर एक घर के हर एक गांव की महिलाओं में, जब आजकल सहायता समूह जो कुछ वगैरह चलाया जा, महिला समूह वगैरह चलाया जा रहा है, जितने पुरुष हैं, झारखंड में आदिवासी के पास अच्छा खासा ज़मीन है, ज़मीन क्यों बेच रहे हैं हम लोग? ज़मीन को बचाना होगा, अपने ज़मीन को सुरक्षित रखना होगा, अने पौने दाम में किसी बाहर के लोगों को नहीं बेचना होगा। उस पर सरकार का जो कुछ काम सब आ रहे हैं उन सब चीज़ को लेना होगा। अब फसल से हम लोग ये कर सकते हैं, महिलाएं जितनी हैं उनको सिलाई वगैरह सिखवाना होगा, पत्तल बनने सिखवाना होगा, मोमबत्ती बनाने, अगरबत्ती बनाने सिखाना, कितना भी कुटीर उद्योग जितना भी है तो ये कर सकते हैं हम लोग। बस हाँ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हाँ हम लोग को करना है, एकदम इस एक ये ना डायन का रूप है, आपको पता नहीं चलेगा कब खाएगी, लेकिन धीरे धीरे आपको खोखला करेगी। शराब ऐसा ही चीज़ है, पहले तो मज़ा आएगा आप मस्ती की जगह, लेकिन ये धीरे धीरे अंदर ही अंदर आपको, पूरे समाज को, पूरे देश को खोखला करते जा रही है। चलिए, तो RDX मुकेश टुडू जी हमारे साथ थे। हम दुमका में जो दुष्कर्म हुआ है स्पेन की महिला पर्यटक के साथ, इस मसले पे बातचीत कर रहे थे और मुकेश ने ये कहा कि शराबबंदी मुख्य कारण है इतने बड़े कुकृत्य को जो अंजाम दिया गया है, ये बड़ा कारण हो सकता है। और दूसरा इन्होंने जो बांग्लादेशी शरणार्थी है जिसकी वजह से संथाल का जो एरिया है उसका जो परिवेश है वो बदल गया है, इस पर भी इन्होंने बातचीत की है। काफ़ी बातचीत बाहर निकल कर आई है और इन्होंने प्रार्थना किया और हम भी प्रार्थना आपसे ये करेंगे कि फ़िलहाल कुछ चंद लोगों की वजह से झारखंड को, दुमका को या कह ले भारत देश को बदनाम ना किया जाए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जन संगठन हैं, ऐसे समुदाय के लोग हैं जो लगातार अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। मुकेश एक अच्छा उदाहरण है। बहुत सारे ऐसे नवयुवक हैं जो अपना ज़िंदगी, अपना पर्सनल लाइफ छोड़ के अभी समाज को अपना समय दे रहे हैं। तो शायद उनके समय को, उनके जो योगदान है उनको भी याद करना चाहिए। और ये दुष्कर्म जो हुआ है और जो भी अपराधी अभी पकड़े गए हैं और जिनको पकड़ना है, सारे लोगों से ये अपील होगा कि बदनाम ना करें, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा तो मिलनी चाहिए। फ़िलहाल मसले को हम समझने के लिए संथाल के साथी से जुड़े थे कि क्या वहाँ के लोग सोच रहे हैं इस कुकर्म के बारे, इस दुष्कर्म के बारे, और बदनाम ना किया जाए। हमारी भी यही गुजारिश रहेगी और कोशिश करेंगे कि सरकार जल्द से जल्द अपराधी को पकड़े और कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाए। लंबी प्रक्रिया अभी ना चले, अभी जल्द से जल्द उनको सज़ा सुनाया जाए और सजा के काबिल है। देखिए, बलात्कार जैसी घटना के लिए कोई, हमें नहीं लगता है कि ज़मानत का भी यहाँ पे कुछ यहाँ पे रास्ता होना चाहिए, ज़मानत तक नहीं मिलनी चाहिए। और देखिए, हम आज उस महीने में बलात्कार हुआ है मुकेश जी, जब हम महिला दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है और इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद भी हम महिलाओं को कहेंगे महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा भैया, आपको सम्मान देना होगा और वो धरातल पर दिखना भी चाहिए। ये दुष्कर्म कहीं से नहीं दिखा रहा है कि महिलाओं का सम्मान हो रहा है। फिलहाल बहुत सारे मसलों पे लगातार हम बातचीत करते रहते हैं, RDX मुकेश जी से भी बातचीत करते रहते हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर मुद्दा था जिससे हमें इनसे जुड़ना बहुत ज़रूरी था। मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी गंभीर मसले पे और ख़ासकर बांग्लादेशी शरणार्थी पे बहुत कोई बातचीत नहीं करना चाहता है। जैसे आपने कहा शराब पर भी बातचीत करेंगे तो लोग उंगली उठाएंगे, तो बातचीत नहीं करना चाहते। लेकिन यही खास बात है हमारे नए साथियों का या फिर मुकेश जैसे साथियों का, जो लगातार इतना गंभीर मसलों पे खुलकर बातचीत करते हैं। समाज चाहे जो सोचे, जो गलत है वो गलत है। मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस मसले पे बातचीत करने के लिए। हम लगातार इस तरीके मामले आपको दिखाते रहे हैं, आगे भी दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम खुल के सबकी राय जाने। हम हैं अभी यहाँ पर, कोशिश करेंगे इस मसले पे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।